हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th और 12th की फिजिक्स की कुछ डाउट्स जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो है आपकी वीमाई। जी हाँ, वीमाई सूत्र निकालने यानी वीमे सूत्र निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। छोटी सी ट्रिक होती है, छोटी सी चीजें होती है जो आप उन छोटे छोटे स्टेप से अगर चलते हो तो आप इजिली निकाल सकते हो, इजिली कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से, देखिए ज्यादा काटपीट ना करते हुए, ठीक है, या ज्यादा झंझटें ना पालते हो, क्योंकि इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में ही नहीं होती थे, केमिस्ट्री में भी है, वहां पे भी निकलती है, लेकिन फिजिक्स ज्यादा लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों को इन पे डाउट बहुत ज्यादा आता है। जिस बच्चे ने अभी स्टार्टिंग करी है, फिजिक्स सही से नहीं पढ़ा या पढ़ भी लिया है, उसे डाउट आता है वीमा निकालने में, यानी वीमे सूत्र निकालने में। तो आज हम आपके वो डाउट क्लियर करेंगे कि वीमे सूत्र आप कैसे निकाल सकते हैं, इजिली कैसे कर सकते हैं, सूत्र के हिसाब से आप कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, बस आपको वीडियो में बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आप किसी जी इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। डेफिनेशन को अच्छे से समझना है, क्योंकि डेफिनेशन समझने के बाद ही आपको विमाएं सूत्र पता लगेंगे। ये क्या लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं। घातें आपने पढ़ी होगी, जो स्क्वायर लगते हैं, क्यूब लगते हैं, जो घाते ऊपर चढ़ती है, ठीक है जी। वे घातें होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक यानी किस राशि में मापा जाता है, किस मापी में उन्हें दिखाया जाता है, ठीक है, उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके बाद ही आपका काम शुरू हो जाता है। अब आपको जो सबसे पहले याद करना है, ये याद करनी है आपको ये वाली टेबल जी। मूल राशियां, मूल मात्रक और उनके प्रतीक, ठीक है जी। तो आपको पहले राशि बता देते हैं। पहले होता है मूल मात्रक, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रक वैसे लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर, लंबाई को हमेशा आप किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर में नापते हैं। उसके बाद आता है द्रव्यमान, उसे नापते हैं आप किलोग्राम में। समय को नापते हैं आप सेकंड में। वैद्युत धारा को नापते हैं आप एम्पियर में। ताप को नापते हैं आप केल्विन में। ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को नापते हैं आप मोल में। आपको अगर ये चीजें पता है तो फिर इसके तीसरा स्टेप करते हैं इसके प्रतीक पे, ठीक है, कि इसका प्रतीक कौन सा होता है। जैसे मैं मान लो लंबाई की बात करूं, लंबाई नपती है किसमें, हमेशा लेंथ में, यानी एल में, ठीक है जी। लंबाई हमेशा एल में, लंबाई होगी एल। द्रव्यमान हमेशा एम में, यानी मैस यानी मेजरमेंट में, ठीक है। समय होता है हमेशा टी में, टी में नापा जाता है। वैद्युत धारा होती है हमेशा ए में, क्योंकि एम्पियर में नापी जाती है। और ताप हमेशा थीटा में नापा जाता है, केल्विन में नापा जाता है। इसके बाद आप अगर देखोगे ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये आपको इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। आपको फिलहाल ये पांच ज्यादा इंपोर्टेंट है, इन पांच का आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन भाई। अब बात इतनी हो गई कि भाई हमें पता लग गया मूल राशि क्या है, मूल मात्रक क्या है, उनके प्रतीक क्या है, यानी इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किनसे इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात आती है विमा निकालने की। तो उसके लिए आपको सूत्र पता होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर सूत्र पता है तो ही आप इनकी विमाएं निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत्र नहीं पता तो दिक्कत है, ठीक है। तो सूत्र देखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लेते हैं, इजी लेते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है जी। और लंबाई, एक चीज और, इसमें लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, किसी भी चीज की गहराई आप माप रहे हो, हमेशा सबको किस में नापोगे, एल में, ठीक है जी। यानी कि हमेशा सब कौन सा नापेगा, एल, यानी लंबाई यानी मीटर में, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पे लंबाई का एल और चौड़ाई का भी एल, क्योंकि हमेशा इसी में ही व्यक्त की जाती है, इसके अलावा किसी में नहीं व्यक्त की जाती है। अगर आपको किसी ने बता दिया हो कि नहीं आप एम लिख दो या कुछ और लिख दो, तो कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हमेशा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई सब किस में नापते हैं, एल में, ठीक है जी। तो लंबाई के लिए मैंने एल लिखा, मल्टीप्लाई चौड़ाई के लिए मैंने एल लिखा, और जब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी एल इंटू एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर, ठीक है, जिसे आप बोलते हो एल की घात 2, ठीक है जी। जिसे आप बोलते हो घात, जिसे बोलते हो आप स्क्वायर, वो हो गया एल स्क्वायर, ठीक है जी। दूसरे पे चलते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप लंबाई नाप रहे हो, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, किसी भी चीज की नाप रहे हो, उसे हमेशा एल में रखना है। तो यहाँ पे लंबाई का एल लिखा, मल्टीप्लाई चौड़ाई का एल लिखा, मल्टीप्लाई मोटाई का एल लिखा। तीनों एल के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बन जाता है एल की क्यूब, ठीक है जी। यानी एल की क्यूब आपका आयतन के विमा निकल चुकी है। अब बात करते हैं अगली की, वेग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट विमा होती है वेग की, ठीक है। ये तो आसान सी चीज आप निकाल सकते हो, लेकिन अब आते हैं जैसे वेग की। वेग हमेशा होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन हमेशा एल में मापा जाता है और समय हमेशा टी में मापा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो विस्थापन का आपने एल लिखा, समय का यानी टी लिखा, और आपने जब इसे ऊपर लेके गए तो आपका बन गया एल टी माइनस वन, क्योंकि इधर ये प्लस में, और जब ऊपर जाएगा, जब अगर आप मैथ में पढ़ाओ, मैथ का आपका बेसिक पता हो कि जब कोई नीचे से ऊपर चीज जाती है तो वो चली जाती है माइनस में। अगर वो प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से गया एल टी माइनस वन, और आपको वेग की विमा मिलेगी क्या, एल टी माइनस वन,
अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण में क्या होता है जी? त्वरण में होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की अभी आपने निकाली है एल टी माइनस वन। देखो यहाँ पे वेग की अभी आपने निकाल के दिखाई है एल टी माइनस वन, तो आपने निकाल दी वेग परिवर्तन की एल टी माइनस वन। समय किस में नापा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, हमेशा टी में नापा जाता है, लिखा टी, और ये बन गया एल टी माइनस टू, क्योंकि वन माइनस पहले से था, एक माइनस से ऊपर जाके हो जाएगा, जब माइनस माइनस जुड़ते हैं तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। ठीक है जी, तो ये बन गया एल टी माइनस टू। बात करते हैं अगर बल की, कि भाई बल की विमा क्या होती है, तो बल की विमा होती है द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान हमेशा किस में मापा जाता है, एम में, सॉरी, मल्टीप्लाई त्वरण, और त्वरण मापा जाता है हमेशा एल टी माइनस टू, जो आपने अभी निकाल के दिखाया। किस तरीके से प्रूफ करा है ये मैंने आपको दिखा रखा है, इसमें किस तरीके से मैंने निकाली, तो ये हो गया एल टी माइनस टू, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, और शायद आपके में आया नहीं आया, मैंने वो कैच करा है, आपने नहीं करा, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, मैं बताता हूँ क्या। अब जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा बेसिक नहीं पता, उनके दिमाग में आती जी अभी हमने जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो हमने यहाँ पे 2l क्यों नहीं लिखा, हमने एल टी माइनस टू क्यों लिखा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप टी की कर रहे थे घात में, यहाँ पे कर रहे हो एम की एल में, तो इसलिए एम की जब आप मल्टीप्लाई करोगे एल में तो हो जाएगा एम एल। ठीक है, और आप घात की करोगे घात में तो घातें जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये बना था एल टी माइनस टू, और ये बना एम एल टी माइनस टू, क्योंकि एम की मल्टीप्लाई एम में करेंगे एम हो गया, एल की एल ऐसे, टी माइनस टू ऐसा था ऐसी। तो ये कुछ वी में सूत्र हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं 11th या 12th क्लास में, और आगे भी करते हैं, क्योंकि आपको पता होने चाहिए। निकलते कैसे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बस स्कूल में करा दिए जाते हैं और वो लोग कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि किस तरीके से निकालेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप किसी चीज को अगर पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर ही है ये 11th क्लास में, और पहले चैप्टर में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए 11th क्लास की। ठीक है, कि भाई ये है क्या, तो आप लोग अच्छे से इसे देखें। आगे भी मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बड़ी वाली जो आती है ना, बड़ी बड़ी बीमारी जो निकलते हैं, वो भी मैं समझा दूंगा किस तरीके से निकल जाती है। फिलहाल ये एक बेसिक है कि आप किस तरीके से निकालें, जिससे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए, जिससे आप कुछ तो इन क्वेश्चनों में कर लो। ठीक है, मेन जो इस चीज का कोर्स है वो है क्या, कि इनका जी आपको सूत्र याद होने चाहिए। अगर ये सूत्र आपको पता है तो आप बीमा निकाल सकते हो 2 मिनट में, आपके लिए बीमा निकालने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो बस ऐसी ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों का प्यार हमारी वीडियो को बहुत मिलता रहता है। कोई भी डाउट आपका हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो जो आपको यहाँ पे समझ में ना आया हो, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब तो चैनल है ही, साथ में व्हाट्सअप चैनल भी है, उसकी भी मैं लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके वहां पे जो डाउट हो वो क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से देखें, समझे। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट हो तो जैसे मैंने पहले बोला है, अब मैं फिर बता रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे मैसेज कीजिए, आपका रिप्लाई करता ही करता हूँ। आप पहले की वीडियो पे भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ऐसे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।